जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का चर्चित शो जनता की आवाज़। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में ओम प्रकाश सिंह जी उर्फ ओमी भाई के नाम से जाने जाते हैं। आप मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, समाज सेवा का भी कार्य करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ती है ब्लड देते हैं, वंदे मातरम ग्रुप के साथ जुड़ के रक्त सेवाएं देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, और थैंक यू आपका जो आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया, इनवाइट किया, और थैंक्स सभी टीम को आपकी, और आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे अपने चैनल में आने का, तो थैंक यू। धन्यवाद सर। आप द्वारा लगातार युवाओं को जागरूक किया जाता है, युवाओं के पे कहानी भी लिखते हैं, युवाओं के लिए वीडियो भी बनाते हैं। युवा किस तरह से, आज का युवा भ्रमित है, उस पे इनका अच्छा एक रहता है, मोटिवेशन रहता है। तो आज का जो युवा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को क्या सुझाव है कि युवा किस तरफ अग्रसर हों, या सेवा भाव उनके अंदर सेवा से दूर होते जा रहे हैं, तो सेवा की तरफ कैसे मोड़ा जा सकता है उनको? एक्चुअली सर ऐसा है कि आज की डेट में कई ऐसी चीज़ें जो हम लोग उन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। फोकस मीन्स अगर सपोज दैट कोई स्टूडेंट एजुकेशन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन कर रहा है। कोई बंदा ऐसा है जो जॉब कर रहा है, तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें जिन पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन चीज़ों पे ध्यान दूँ। जैसे होता है ना कि कई बंदे अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे होते हैं, पर उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जी वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। जी। तो मेरा फोकस उन्हीं चीज़ों पे था कि मैं जनता को थोड़ा इस चीज़ से वो कराऊं कि कहीं पे पेशेंस भी, कई बार आपको विनिंग वो चांस मिल जाता है आपको, और हर चीज़ को बारीकी नज़र से देखना, और लॉजिकली देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें सच्चाई का भी पता चल जाता है। और लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, कि टाइम अगर आप अपना स्पेंड करो तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्पेंड करो, और नॉलेज लेते रहो, कहीं नई नई चीज़ें सीखने का मौका आना चाहिए मतलब आपके पास। जी जी। आज का युवा कहीं ना कहीं सबसे युवा देश होने के बावजूद भी हमारे देश के प्रति निष्ठा नहीं रख पाता है, या समाज के प्रति अपनी निष्ठा नहीं रख पाता है। सभी युवाओं को आगे आना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आपसे बात के दौरान आप पता चला है कि आप मोटिवेशनल वीडियो भी बनाते हैं, तो आपने दहेज पे कुछ वीडियो भी बनाई है, और दहेज प्रथा कैसे इस समाज में जहर का काम कर रहा है उसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे। तो क्या है, कैसे आप लोगों में ये दहेज प्रथा को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे इस जहर से लोगों को आज़ादी मिल सकती है? एक्चुअली सर एक तो ये कि जो एजुकेटेड होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि हाँ, कि व्हाट द मीनिंग ऑफ डाउरी, कि रियल मीनिंग क्या होती है दहेज का। मैं उन जो मेरा लास्ट वीडियो था मेरा, उसमें केवल ये कहना था, जो उन लोगों से मैं ज़्यादा वो खिलाफ था, उन लोगों के जो डिमांड करते रहते हैं, अननेसेसरी डिमांड जो रहती है। सबूत दान करती है था कि पहले माता पिता अपनी लड़की को देते थे, कि जो माना जाता था ये कि उनका हिस्सा कुछ घर में है नहीं, तो उसके उसमें उनको पूरा दान देते हैं, कि एक तरह से उनको सर्टिफिकेशन हो गई कि मैंने अपनी लड़की को कुछ दिया है। तो फिर देते हैं, तो अब बाद में वो रोज पूरा चेंज हो गया। अब लड़कियों को भी सारा वो मिलता है। 2000 सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि लड़कियों का भी पूरा प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार है। तो अब लोग उसी चीज़ का गलत व्यू में लेते हैं कि वो दहेज करना, डिमांड करना। माँ बाप अपनी लड़की को कुछ भी दे सकते हैं, पर जो डिमांड है उससे मैं थोड़ा वो कि नहीं करनी चाहिए डिमांड। कहीं ना कहीं जो बेटियों को लोग नहीं चाहते हैं उसका मुख्य कारण दहेज भी है, क्योंकि बेटी को पैदा होते ही लोगों को ये लगता है कि यदि बेटी आई तो उसकी पूरी प्लानिंग, बेटी पैदा होते ही वो पूरी प्लानिंग उनके दिमाग में चल जाती है कि इसको हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे इसके लिए दहेज की व्यवस्था करेंगे। इसलिए बहुत सी ऐसी बेटियां पैदा होते ही मार भी दी जाती हैं, फेंक भी दी जाती हैं। ये मुख्य कारण है। तो इसमें कैसे इसको बेटियों को बचाया जा सकता है, कैसे इस दहेज के जहर को खत्म किया जा सकता है, युवाओं को कैसे जागरूक किया जाए कि आप खुद सक्षम हैं तो इस व्यवस्था को आप दूर करें, ये दहेज वाले जहर को खत्म करें? तो सबसे ज़्यादा ये देखा गया कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो दहेज होता है, तो वहीं पे लड़कियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम पाई जाती है। तो हर कोई डरता है, कई लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि वो मेंटलिटी बहुत गलत है कि लड़की होगी तो उसके दहेज देना पड़ेगा। तो कई लोग उसके डर के मारे उनका एबॉर्शन करा देते हैं, जो कि बहुत बैड सोच है, बहुत ही छोटी सोच है। अगर आपको इससे बचना पड़ेगा तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस मीन्स, अगर सपोज दैट कई चैनल में देखते हैं हम कि वायरल हो जाती है कोई वीडियो
कि सबो दैट कोई इतने मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई अनपढ़ लोग होते हैं, कई लोग बहुत अच्छे उसमें होते हैं, बहुत बड़े लोग भी होते हैं, पर वो भी ऐसी गलती कर देते हैं कि हाँ यार कि हमें दहेज चाहिए, तो उनको वायरल कर दो। सबसे बढ़िया हो कि अगर दूसरा भी तो डरेगा कि वो ऐसी मांग थी उनकी जो नहीं है, जबकि समझदार लोग होते हैं। तो मेरा मानना है कि अवेयरनेस बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि दहेज वहाँ तक ठीक है जहाँ तक उनके घर वाले उनको दे रहे हैं, पर जो आपकी अलग से मांग होती है चाहे सुई से लेकर हवाई जहाज तक हो, वो मेरी नज़र में दहेज है। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। दहेज की प्रथा का रोकने के लिए हमें अपनी बेटियों को आत्मबल देना होगा, बेटियों को आगे पढ़ाना होगा, बेटियों को मजबूत करना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा, और बेटियों को खुद आगे भी आना पड़ेगा कि इस तरह की व्यवस्था होती है, आप आत्मनिर्भर हैं और आपसे कोई दहेज की मांग करता है तो आप उस रिश्ते को तुरंत नकार दें। और जब तक ऐसे लोगों को सामने नहीं लाएंगे जो इस तरह की व्यवस्थाएं, बंद कमरे में पैसे का जो लेन देन होता है उसको सार्वजनिक कर दें। कई जगह जब लोगों को, जो अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं, यहाँ तो एक IAS PCS या डॉक्टर इंजीनियर सबकी एक बोली लग जाती है, उस बोली को जो लोग लगाते हैं उनको भी समाज के सामने जब कर दिया जाएगा और जब बेटियां इसमें खुद आगे आएंगी तब जाके दहेज की प्रथा को रोका जा सकता है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, आपका कार्य सराहनीय है कि दहेज को लेके आप चिंतित हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा वर्क है। सतर्क भारत आपको सैल्यूट करता है इस कार्य के लिए। आप बॉडी बिल्डिंग का भी शौक रखते हैं और बॉडी बिल्डिंग और युवाओं का एक बहुत अच्छा कनेक्शन है, और साथ में उसका एक कनेक्शन ये भी है कि कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग और जिम को लेके लोग भ्रमित हैं। ये कहा जाता है कि इसमें नशाखोरी होती है या युवा इसमें गलत एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, कुछ इंजेक्शन लगा लेते हैं, कुछ गलत दवाइयाँ कैप्सूल खा लेते हैं जो शरीर के लिए हार्मफुल है और उससे उनका नुकसान होता है और कहीं ना कहीं पूरे समाज में और उनके घर पे असर पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे और क्या युवाओं को कहेंगे जो बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं, किस तरह से अपनी बॉडी बनाएं, किस तरह से वो खान पान रखें और किस तरह से अपने आप को मजबूत बना सकें? एक्चुअली सर, ये बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कई लोगों के माइंड में बहुत मिथ्स हैं कि वो कन्फ्यूजन भी रहता है। कई लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डर को बहुत कुछ खाना पड़ता है, या जैसे पाउडर्स पाउडर्स, कई लोग मेरे से पूछते हैं क्यों भाई हमें बॉडी बनानी है, हमें बताइए कौन सा सप्लीमेंट्री लेने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि अगर जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड करना है, आपको किसी बड़ी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो वो डिपेंड करती है आपकी कंपटीशन पे, आप किस टाइप की कंपटीशन करना चाहते हो। और ये सब मेरे हिसाब से बकवास होती है कि लोग तरह तरह के, जैसे वो किसी के कहने पे आगे कहीं पे इन्फ्लुएंस होके वो खा लिया। अगर आपके पास कोई ट्रेनर है, ट्रेनर पे डिपेंड करेगा कि ट्रेनर के पास किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, किस टाइप का नॉलेज है और वो आपको कैसे गाइड करता है। तो अपने आप ही से ना खाइए और अच्छे ट्रेनर को हायर कीजिए। तो मेरे एक ट्रेनर थे जिस टाइम मैंने मिस्टर उत्तराखंड की तैयारी करी थी, तो मैंने कंपटीशन लड़ा था, तो यहाँ पे पावर हाउस जिम में सिंह कॉलोनी के यहाँ पे, अभी तो वहाँ से चेंज हो गया, थोड़ा आगे चला गया, वहीं पे गली नंबर 4 में इंदिरा कॉलोनी के। तो जीतू भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था। जीतू भाई ने मेरे को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग किया था और वो कहते भी थे अगर आपको पाउडर खाना है तो पाउडर। मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी डाइट खानी है, क्योंकि मैंने सुना था ये कि कई लोग ऐसा होता है उनको खाने के बाद वो फिर अपनी पुरानी कंडीशन में चले जाते हैं। तो मैंने जब उनको खुद प्रीफर किया कि मैंने अभी तक कोई पाउडर नहीं खाया था, एक बार ट्रायल के लिए गया था 1 महीने का, फिर मेरे को लगा नहीं, अपनी नेचुरल डाइट नेचुरली होती है, वो काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहती है। तो किसी के बहकावे मत आइए कि मुझे बॉडी बनानी है। वो आप पे है कि अगर हेल्थ के लिए कर रहे हो आप काम, तो आपका डाइट वो उनसे ले सकते हो, आप जो आपके ट्रेनर है वो अपने आप ही मत कीजिए। कई लोग जाते हैं दूसरे को देख के भारी भारी वेट उठाने लग जाते हैं, तो उसको देख के मत उठाइए, क्योंकि उसका तो 5-6 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो इसीलिए वो भारी वेट उठा रहा है। पर अगर आप उसको देख के करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने के लिए गलती कर रहे हो। तो गाइडेंस के द्वारा इन चीज़ों का वो यूज किया करो। जी, जो लोग भी बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं उन युवाओं के लिए एक सुझाव है कि आप जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में गलत एक्टिविटीज़ में न जाएं। किसी तरह का जो बैन है इंजेक्शन या जो बैन है पाउडर, उसका उपयोग में न लाएं। और जो हमारे बॉडी बिल्डर हैं जो विदेशों के हैं या जो यूट्यूब पे आप देख के उनकी तरह बनाने के चक्कर में अपने शरीर को भी नुकसान कर देते हैं, जैसा कि देखा जाए कि बहुत युवा बॉडी बिल्डर इसके शिकार होकर अपने प्राण भी उनके प्राण भी चले गए। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आप सही गाइडेंस में ही सही जिम ट्रेनर के साथ काम करके प्रॉपर वे में जो आपका फूड है वो डाइट लीजिए,
तब जाके आप अच्छी एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहा सुझाव सर। आप लगातार युवाओं को प्रेरणा देते हैं, युवाओं को आगे ले जाने का प्रयत्न करते हैं। हर तरह से जो युवा कहीं ना कहीं भ्रमित है तो उनको आगे ले जाने का ये सराहनीय प्रयास है, क्योंकि युवा जब आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश विकसित होगा और तभी हमारे देश को। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? एक्चुअली सर मेरा क्या कहना है कि मैं हर किसी को एक मतलब सलाह दूंगा एक, कि अगर आप कुछ लाइफ में अगर देश के लिए कुछ करते हो, चाहे वो छोटा सा काम हो या बड़ा काम हो, मतलब आपके मन में होनी चाहिए एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हर किसी के होना चाहिए कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसके अंदर होती है वो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे कितने भी टफ हो। या गोल बनाइए अपने के लिए, और जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो वो हमेशा टफ ही रहता है। उस टाइम शायद आपके साथ कोई होगा भी नहीं, क्योंकि कोई आप पे विश्वास भी नहीं कर रहा होगा कि आप कुछ करना चाहते हो। तो हो सकता है कि आपके सपोर्ट बहुत कम हो, आपके घर वाले आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, आपके फ्रेंड कोई विश्वास नहीं करेगा। पर अगर जो आपने सोचा है तो 101% कंटिन्यू लगे रहिए, क्योंकि जो आप अपने के लिए रास्ता बनाते हैं तो बाद में देखोगे कई लोग उस रास्ते से इंस्पायर भी हो सकते हैं। वो हो सकता है उस रास्ते में बाद में लोग चले। तो कीजिए। जी माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। जब आप परिश्रम कर रहे होंगे, जब आप संघर्ष कर रहे होंगे तो उस समय आदमी को अकेला चलना पड़ता है। जब आप संघर्ष करके एक राह बनाते हैं, उस राह पे अनेकों लोग चलते हैं। आपका मैसेज इन युवाओं के लिए है कि आप संघर्ष करिए, आप कभी हिम्मत मत हारिए कि आप नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल शब्द आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। आप अपना हौसला कभी ना हारें, चाहे कोई भी स्थिति हो। सर, सतर्क भारत के माध्यम से आप कोई मैसेज देना चाहें युवाओं को जो हमारे दर्शक देख रहे हैं? ये मेरी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं सतर्क भारत में आया हूँ, कई लोग इसको देखेंगे। तो मेरा एक मैसेज है कि इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, अगर आप कुछ भी चाहते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स कुछ भी कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप कोई नेगेटिविटी में जाइए। आप मतलब अगर आपके माइंड में आ रहा है कि आपको 3 साल बाद किस पोजीशन में पहुंचना है, तो हो सकता है टफ हो, पर उसका प्रत्येक दिन आपको जो उसके लिए तैयारी करते हो, प्रत्येक दिन की तैयारी एक दिन आपको उस मंजिल तक पहुंचाती है। ये तो 100% बात है, मैं लिख के भी दे सकता हूँ। ड्रीम देखिए। कई लोग बोलते हैं कि ड्रीम नहीं देखने चाहिए, तो ड्रीम देखने से तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि लोग बोलते हैं ड्रीम सच नहीं होते, क्योंकि सच ये नहीं होते, क्योंकि वो कभी ड्रीम को पूरा करने की सोचते नहीं है। तो जो आपका माइंड भगवान ने दिया है, तो माइंड में ऐसी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। माइंड सोचने के लिए बना है कि आप कितने से बड़ा सोच सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके माइंड पे कि आप कितना सोचेंगे, और माइंड रिजल्ट देगा आपको अगर आप माइंड के अकॉर्डिंग प्लान बनाते हो। और लेजीनेस हटा दीजिए। लेजीनेस भी ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं लेजीनेस कई बार काम आता है। अगर आप कहीं लंबा काम है शॉर्टकट में निपटाओगे तो आपका दिमाग काम करेगा। लेजीनेस से कहीं कहीं फायदा होता है, पर कीजिए, आप कुछ ना कुछ कीजिए और ड्रीम देखिए, उसको अचीवमेंट कीजिए। और सबसे मेन चीज़ है, जिस देश में रह रहे हो, अगर आपकी वजह से उस देश का कहीं से भी थोड़ा भी नाम हो सकता है तो उसके लिए आप बोले कि यार थैंक्स, आपका जन्म होना ही बहुत बड़ा वो हो जाएगा कि आपका जन्म हुआ, आपने कुछ अपनी कंट्री के लिए किया। 26 जनवरी को लास्ट में जो यहाँ पे गणतंत्र दिवस था, 15 अगस्त सर, 75वां। अच्छा, अभी लास्ट की। यस सर। तो सर मेरा था कि मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना था, तो मैं उसकी प्रिपेयरिंग भी कर रहा था नकल पुस्तक में। तो अभी वो मेरे पे क्लियरिफिकेशन नहीं आया, पर 26 जनवरी के दिन हमने वंदे मातरम ग्रुप की तरफ से, जो संजय कुमार हैं, वो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, तो मैं भी उसी ग्रुप में हूँ, वंदे मातरम ग्रुप में। तो हमने वहाँ पे गांधी पार्क में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। 1 मिनट में 128 नकल पुशअप किए थे। भले अभी मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, कि सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं उसको अलाउंस नहीं कर सकती, मैंने किया। बट मुझे अच्छा लगा कि मैंने वो डेडिकेट किया था उस दिन तिरंगे के लिए, तो अच्छा लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ देश के लिए। तो मैं चाहूँगा कि सभी कुछ ऐसा करें और देश को आगे बढ़ाइए। और स्टार्टिंग अपने घर से ही कीजिए, अपने आसपास का माहौल चेंज कीजिए। जो आपको नहीं आता है वो सीखिए। और दुनिया में सबसे आसान चीज़ है कोई भी चीज़ सीखना, जी सबसे ईजी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो, आप गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। हालांकि अभी औपचारिक घोषणाएं उधर से नहीं हुई है, लेकिन संभवतः हो जाएगी। इसके लिए आपको बहुत बधाई। और युवाओं को एक आपके द्वारा ये जानकारी है, जो सुझाव दिया जा रहा है कि युवाओं को एक अपना लक्ष्य निर्धारित करके और उस पर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपना एक गोल निर्धारित करिए कि मुझे इस टाइम तक हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है, तो आप अवश्य पूरा करेंगे। और जब भी आपको कुछ देना हो तो अपने देश के लिए समय दीजिए, अपने समाज
समाज के लिए समय दीजिए, और दूसरे के दिलों में जिंदा रखना है तो रक्तदान करिए। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप किसी को रक्तदान करके जीवन दान देते हैं। इस सतर्क भारत का ये जो शो है, ये सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और जो भी हमारे आसपास असाधारण आवाज़ है उसको हम लाके आपसे रूबरू करा सकते हैं। नियमित ऐसे ही असाधारण आवाज़ से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।